सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं मास्टर जी ऑनलाइन और मैं हूं आयुष मिश्रा। तो आज हम लोगों का जो टॉपिक होगा वो होगा ज्योमेट्री। और ये ज्योमेट्री जो है बिल्कुल ही बेसिक सा है और ये हर एक क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना जो है टॉपिक को। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ज्योमेट्री में क्या पढ़ना है। सबसे पहले समझना है लर्निंग आउटकम, कि हमें सीखने के बाद हमें क्या मिलेगा। सीखने के बाद हमें पहला पॉइंट क्या मिलेगा भाई, टू नो द डिफरेंस बिटवीन 2D एंड 3D शेप्स। हमें 2D और 3D शेप्स के बारे में डिफरेंस पता चलेगा कि 2D शेप और 3D शेप में अंतर क्या है। ठीक है, और दूसरा जो है हमें क्या पता चलेगा, लर्निंग आउटकम्स क्या मिलेगा, टू आइडेंटिफाई 3D शेप्स। हमें जो है 3D शेप्स को आइडेंटिफाई करना यानी कि पहचानना जो है सीख लेंगे। इसके बाद इंक्लूडिंग क्यूब एंड अदर क्यूबॉइड्स, जैसे कि उसमें हम क्यूब क्या होता है और अदर क्यूबॉइड्स को भी जो है हम सीख लेंगे। ठीक है, आगे क्या है, फ्रॉम 2D रिप्रेजेंटेशन, और कि कैसे वो 2D रिप्रेजेंटेशन होते हैं, कैसे 2D से जो है दर्शाते हैं। ठीक है, 2 डायमेंशनल शेप्स को दर्शाते हैं। तो ये है हमारा लर्निंग आउटकम्स। पहला आउटकम्स क्या है कि डिफरेंस बिटवीन 2D एंड 3D शेप्स, 2D और 3D शेप्स के बीच में जो है अंतर बताना। और दूसरा आउटकम्स क्या है, 3D शेप्स को आइडेंटिफाई करना और उसमें इंक्लूड रहेगा क्यूब और क्यूबाइड, और 2 डायमेंशनल शेप्स को रिप्रेजेंट करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहला टॉपिक है 2D। 2D, डी फॉर होता है डायमेंशनल। ठीक है, तो 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशनल शेप। अब आगे बढ़ते हैं, इसका डेफिनेशन समझते हैं। 2D शेप इज़ अ फ्लैट शेप, और जो 2D शेप होता है वो एकदम फ्लैट शेप होता है। फ्लैट मीन्स होता है चपटा होता है। दैट हैज़ लेंथ, और जिसके पास सिर्फ और सिर्फ लेंथ होती है, एंड विड्थ, और सिर्फ विड्थ होती है, चौड़ाई होती है। लेंथ मीन्स होती है लंबाई और विड्थ मीन्स होती है चौड़ाई। ठीक है, तो 2D शेप एक फ्लैट शेप होता है जिसके पास लेंथ और विड्थ होती है, बट नो डेप्थ, और उसके पास कोई भी गहराई नहीं होती। डेप्थ मीन्स होता है गहराई, और थिकनेस, और ना तो उसके पास जो है थिकनेस मीन्स मोटाई होती है। तो ऐसे समझते हैं 2D शेप जो होता है वो एक फ्लैट शेप होता है जिसके पास लेंथ और ब्रीथ होता है, उसकी गहराई नहीं होती और ना ही उसकी जो है मोटाई होती है। जैसे आपको स्क्रीन पे ये 3 शेप देखने को मिल रहा होगा। पहला शेप का नाम है स्क्वायर। स्क्वायर के पास सिर्फ और सिर्फ लेंथ होता है और इसके पास विड्थ होती है, लेकिन इसके पास डेप्थ और थिकनेस नहीं होती है। थिकनेस का मतलब होता है मोटाई, और डेप्थ का मीन्स होता है गहराई। ऐसे ही जो है बगल में हमारा सर्कल है। सर्कल एक हमारा कर्व फिगर है, और इसमें क्या होगा जो है, इसके रेडियस को हमें फाइंड आउट कर लेंगे। इसके लेंथ और विड्थ की पता कर सकते हैं, लेकिन जो है इसके पास थिकनेस और डेप्थ नहीं है। ऐसे हमारे पास ट्रायंगल है। ट्रायंगल के लेंथ और विड्थ को पता कर सकते हैं, लेकिन जो है इसके पास डेप्थ और थिकनेस नहीं है। ठीक है, जैसे इसमें कैसे पता करेंगे, क्योंकि इसके चार, ये लेंथ हो गया, अगर समझे तो ये लेंथ, और ये हमारा क्या हो गया, ब्रीथ हो गया। तो इससे जो है हम फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा बात, ये सर्कल है, सर्कल का हम रेडियस जो है फाइंड आउट करके जो है इसका एरिया वगैरह निकाल सकते हैं। और ट्रायंगल का ये शेप जो देख रहे हैं, ये लाइन सेगमेंट्स को मेजर कर सकते हैं। तो इसके पास लेंथ और विड्थ है, पर इन तीनों के पास जो है डेप्थ और थिकनेस नहीं है। 2D शेप आगे समझते हैं। 3D शेप क्या होता है, डी का मतलब होता है डायमेंशनल। 3D शेप हैव 3 डायमेंशन। 3D शेप्स के पास 3 डायमेंशन होते हैं, विड्थ, हाइट एंड डेप्थ। विड्थ होती है चौड़ाई होती है, हाइट मीन्स ऊंचाई होती है, और डेप्थ मीन्स क्या होती है, गहराई। जैसे आप अपने घर में आपके पास डेली यूज़ में जो है आपके बॉटल होंगे, तो बॉटल के पास क्या होती है, हाइट होती है, लंबाई होती है। ठीक है, और उसके पास जो होते हैं विड्थ चौड़ाई होती है, और डेप्थ गहराई होती है, कि जिसमें जो है हम क्या करते हैं, पानी को फिल कर सकते हैं, वाटर को फिल कर सकते हैं। तो ऐसे शेप्स जिनके पास विड्थ होती हैं, चौड़ाई होती है, हाइट, ऊंचाई होती है, एंड डेप्थ, और जो है गहराई होती है, तो ऐसे शेप्स को हम 3D शेप्स कहते हैं या 3 डायमेंशनल शेप्स कहते हैं। 3 डायमेंशनल शेप कैन बी फिजिकली हेल्ड, और 3 डायमेंशनल शेप को हम क्या कर सकते हैं, भौतिक रूप से उसको हम पकड़ सकते हैं। मतलब 3 डायमेंशनल शेप्स को हम हाथ से पकड़ सकते हैं, लेकिन 2 डायमेंशनल शेप्स को हम पकड़ नहीं सकते। उसको जो है पेपर पे जो है हम पेपर या प्लेन पे जो है हम उसको जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन हम फिजिकली उसको होल्ड नहीं कर सकते। ठीक है, पकड़ नहीं सकते, लेकिन 3 डायमेंशनल शेप को हम क्या कर सकते हैं, फिजिकली हम उसको पकड़ सकते हैं। जैसे पहला शेप हो गया हमारा क्यूब। क्यूब क्या होता है भाई, क्यूब एक 3 डायमेंशनल शेप है जिसका विड्थ ये है, ये इसका विड्थ हो जाएगा नीचे का पार्ट, और ये इसकी हाइट हो जाएगी, और ये अंदर से ऊपर से लेकर के अगर आप अंदर तक देखेंगे तो ये जो है इसका डेप्थ हो जाएगा। बात करें विड्थ की, तो विड्थ हमारा ये नीचे के सरफेस पे जो लाइन सेगमेंट्स है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, विड्थ हो जाएगा। और बात करें हाइट की, तो हाइट हमारा ये हो जाएगा। और डेप्थ की बात करें तो ये अपर साइड से फेस जो है और लोअर साइड के फेस तक को जो है, इसको हम कहते हैं डेप्थ कहते हैं, गहराई कहते हैं। ऐसे हमारा जो है एक क्यूबॉइड हो गया, तो इसका जो है विड्थ हमारा क्या हो गया, विड्थ ये हो गया, और हाइट क्या हो गया ये, और डेप्थ की बात करें तो ये हमारा जो है डेप्थ हो गया, गहराई हो गया। ऐसे अगर हम कोन की बात करें, तो कोन का विड्थ ये हो गया, और हाइट की बात ये करें, और डेप्थ की बात करें तो ये जो है नीचे का जो है फेस से लेकर के एकदम ऊपर के कोन के कॉर्नर तक का ये हमारा हो गया डेप्थ। ठीक है, अभी इसको हम डेली लाइफ में कैसे देखे होंगे, तो हमारे घर पे कार्डबोर्ड होगा। तो जो कार्डबोर्ड जो होता है वो एक एग्जांपल है 3 डायमेंशनल शेप का। तो कार्डबोर्ड को हम क्या करते हैं, पकड़ के एक जगह दूसरी जगह आराम से उसको उठा सकते हैं। या जैसे कोन, कोन मतलब बर्थडे कैप, जो हम लोग बर्थडे वगैरह में अपने सर पे रखते हैं, तो वो भी जो है 3 डायमेंशनल शेप है, तो इसको कोन कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वाटर नेट, नेट आर 3 डायमेंशनल शेप। नेट जो होते हैं वो 3 डायमेंशनल शेप होता है। व्हाट इट वुड लाइक इफ़ इट अनफोल्ड, और यह जो है इसको अगर हम अनफोल्ड कर दें, एंड लेड फ्लैट, और उसको हम क्या कर दें, छोड़ दें ऐसे फ्लैट, मतलब
चिपटाई उसको जो है छोड़ दें, मतलब बिना फोल्ड किए इसको जो है छोड़ दें। तो ये हमारा नेट क्या होता है, एक 3 डायमेंशनल शेप होता है। अगर हम उसको बिना फोल्ड किए छोड़ दें तो वो वैसे ही जो है दिखता है। ए नेट कैन बी रिसेंबल्ड टू क्रिएट ए 3D शेप, और जो नेट होता है उससे जो है हम 3D शेप्स को बना पाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो हमारा ये फिगर व्हाइट कलर में दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं नेट ऑफ क्यूब। नेट ऑफ क्यूब का मतलब क्या होता है कि एक क्यूब था, क्यूब को हमने खोल करके ऐसे जो है फ्लैट कर दिया, 2 डायमेंशनल में चेंज किया। लेकिन अगर हम इसको जो है वापस से फोल्ड करेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा। ठीक है, तो ये हम नेट क्या होता है, एक ऐसा शेप जिसको हम अनफोल्ड कर दें, मतलब ओपन कर दें, खोल दें, तो ये क्या हो जाएगा, 2 डायमेंशनल हो जाएगा। और वापस से हम इसको क्या कर सकते हैं, रिसेंबल, वापस इसको हम जोड़ करके इसको 3 डायमेंशनल शेप को जो है बना सकते हैं। तो उसी को कहते हैं नेट। जैसे ये ओपन है तो इसको हम बोलेंगे नेट ऑफ क्यूब। अब हम क्या करेंगे, इसको फोल्ड करेंगे जब, तो ये नीचे से ऐसे ऊपर होगा और ऐसे लेफ्ट से राइट ऐसे खड़ा होगा भाई। और ये वाला जो है इधर डाउन के साइड आ जाएगा, और ये जो है इधर लेफ्ट के साइड आ जाएगा, और ये राइट वाला अपर साइड से जो है इसको कवर कर देगा। तो ये कौन से की शेप का बन जाएगा, ये हमारा शेप का बन जाएगा, क्यूब के शेप का बन जाएगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं नेट, और ये हमारा 3 डायमेंशनल शेप का बन गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कुछ जो है 3 डायमेंशनल शेप के जो है नाम है, नेम द 3 डायमेंशनल शेप। पहला क्या है भाई, क्यूब है। दूसरा क्या है, स्क्वायर बेस्ड पिरामिड है। तीसरा क्या है, क्यूबॉइड है। चौथा कोन है। पांचवा सिलेंडर है। और चौथा जो है ट्रायंगुलर प्रिज्म। ये इसमें से हर एक चीज़ जो है आप अपने डेली लाइफ में इसको देखे होंगे। क्यूब, स्क्वायर बेस्ड पिरामिड, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर, ट्रायंगुलर प्रिज्म। ठीक है, तो ये जो है कुछ जो है 3 डायमेंशनल शेप के जो है नेम है। आगे बढ़ते हैं भाई, विच शेप, अब आपको बताना है कि ये कौन सा शेप है भाई। तो ये जो है इसको हम लोग बोलेंगे नेट, स्क्वायर बेस्ड पिरामिड। ठीक है, तो ये जो है नेट, नेट मीन्स जो है खुला हुआ है, ये 2 डायमेंशनल में इसको किया गया है। लेकिन हम अगर इसको हम जो है चाहेंगे तो ये 3 डायमेंशनल शेप में हो जाएगा। कैसे, क्योंकि ये वाले शेप को अगर हम इधर लाएं, ये वाले शेप को इधर लाएंगे, ये वाले शेप को इधर, और ये वाले एक शेप को इधर लाएंगे, तो ये जो है कुछ इसी शेप का जो है बन जाएगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं स्क्वायर बेस्ड पिरामिड। अगर वो इस शेप का है तो इसको हम लोग कहेंगे स्क्वायर बेस्ड पिरामिड, और अगर ये इस शेप का है तो इसको हम लोग बोलेंगे नेट ऑफ स्क्वायर बेस्ड पिरामिड। मतलब ये जो है नेट के नाम से जो है जाना जाएगा। ठीक है, और जब ये इस स्ट्रक्चर में आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 3 डायमेंशनल में जाएगा। अब जैसे ये फिगर क्या है, विच शेप इज, तो ये भाई ये है हमारा नेट क्यूब है, और ये है नेट ऑफ क्यूब, और जब हम इसको जो है शेप में डालेंगे तो ये हमारा बन जाएगा क्यूब में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही हमारा है क्यूबाइड, ये है नेट ऑफ क्यूबाइड। जब हम इसको, ये अनफोल्ड है मतलब ये खुला हुआ है, और जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे क्यूबाइड के शेप में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा 3 डायमेंशनल शेप, ये वापस से नेट ऑफ ट्रायंगुलर प्रिज्म है। ये अनफोल्डेड है, अनफोल्डेड मतलब खुला हुआ है। जब हम इसको क्या करेंगे, चारों तरफ से जो है बंद करेंगे तो ये वापस से इसी शेप का आ जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रायंगुलर प्रिज्म, और ये 3 डायमेंशनल शेप है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्या है भाई, ये है हमारा सिलेंडर है। तो ये कौन सा है, नेट ऑफ सिलेंडर। कैसे पता चला, क्योंकि ये अनफोल्ड है, अनफोल्ड का मतलब ये खुला हुआ है, और लेकिन ये जो है फोल्डेबल है, फोल्ड हुआ है, तो इसी वजह से ये हमारा 3 डायमेंशनल हो गया, और इसको हम सिलेंडर कहते हैं। ये हमारा अनफोल्ड है, तो इसी वजह से इसको हम लोग कहेंगे नेट ऑफ सिलेंडर। अगला क्वेश्चन, अगला फिगर देखते हैं। अगला फिगर कुछ ये रहा, तो ये भी हमारा क्या है, नेट ऑफ कोन है। ये अनफोल्ड है। ठीक है, अनफोल्ड का मतलब ये खुला हुआ है, और जब हम इसको बंद करेंगे तो ये कोन के शेप का आ जाएगा। एक बार वापस से समझते हैं हम लोग क्या समझे हैं। पहला क्या समझे, ए 2D शेप इज अ फ्लैट। जो 2D शेप होता है वो फ्लैट होता है, चपटा सा होता है। वेयर एज अ 3D शेप इज 3 डायमेंशनल और एंड कैन बी फिजिकली हेल्ड। और जो है 3 डायमेंशनल जो शेप होता है वो क्या होता है, उसको हम फिजिकली हेल्ड मतलब भौतिक रूप से उसको हम पकड़ सकते हैं। 3 डायमेंशनल कैन बी आइडेंटिफाई फ्रॉम दियर नेट्स। और जो 3 डायमेंशनल शेप्स होते हैं उनको हम पहचानते हैं उनके जो है नेट्स से। ठीक है, विच विच आर लाइक अनफोल्डेड वर्जन ऑफ अ 3D शेप। और जो कि जो है वो अनफोल्डेड वर्जन की तरह होते हैं, मतलब खुले की तरह जो है दिखते हैं 3D शेप्स के। आगे बढ़ते हैं। अभी के लिए इतना ही था। अभी 2D और 3D